भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो ये दी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। प्रश्न नंबर 2, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। लड़कियों के लिए मंजरी सेना गठित की गई थी, लड़कों के लिए वानर सेना गठित की गई थी। इनका गठन संयुक्त प्रांत में किया गया था। प्रश्न नंबर 3, चीनी ग्रंथों में शकों को क्या कहा गया है? सही कहा गया है। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है, शकों को। प्रश्न नंबर 4, नासिक अभिलेख में किस शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। प्रश्न नंबर 5, किस गढ़वाल शासक ने जेतवन विहार को 6 गांव दान में दिए थे? गोविंद चंद्र ने। प्रश्न नंबर 6 है, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये तीवर में थी। कलचुरियों के राज्य क्षेत्र को डाहल मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डाहल मंडल। प्रश्न नंबर 7, डाहल के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कोकल प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। और इनके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था, जिसका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। प्रश्न नंबर है 9, भूमि माता है तथा मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये किस में कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न नंबर है 10, सौत्रांतिक मत का प्रवर्तक था कुमारलब्ध। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध मत सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी लोकप्रिय नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्यदेव का। किसका है? आर्यदेव का कथन है ये। प्रश्न नंबर है 12, विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना किसने की थी? तो ये मैत्रेय नाथ ने की थी। प्रश्न नंबर 13, महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर गृह त्यागा था? नंदीवर्मन से। नंदीवर्मन कौन थे? तो महावीर जी के बड़े भाई थे नंदीवर्मन। प्रश्न नंबर है 14, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेख किसका है? तो यह अरविंद घोष ने लिखी है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? भवभूति। महावीर चरित भी भवभूति ने लिखी है और मालती माधव भी भवभूति ने लिखी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अ में है इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ब में है बलबन जमैयत खाना मस्जिद, ये रॉन्ग है। ब वाला ऑप्शन रॉन्ग है। स में है अलाउद्दीन खिलजी हजार सेतुन महल, ये बनवाया था, तो यह सही है। और द में है जूना शाह खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा, ये बनवाया था, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो ब ऑप्शन है ये रॉन्ग है। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमायत खान मस्जिद बनवाई थी, तो ये ना तो बलबन ने बनवाई थी, ये किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी जमैयत खाना मस्जिद। और कहाँ बनवाई थी? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु बनवाई थी, सिरी फोर्ट भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु सिरी फोर्ट और उसमें हजार सेतुन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, दक्कन पहुंचने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। 1296 में गया था वहां जलालुद्दीन खिलजी के समय। प्रश्न नंबर 18, सल्तनत काल में शहनाए पील का क्या कार्य था? शहनाए पील का क्या कार्य था? हस्तिशाला का अध्यक्ष हुआ करता था शहनाए पील सल्तनत काल में। प्रश्न नंबर है 19, किस सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? सिकंदर लोदी के। प्रश्न नंबर है 20, इक्ता पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने की थी। प्रश्न नंबर 21, इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। शुरू किसने किया था इक्ता पद्धति को? मोहम्मद गोरी ने। और समाप्त किसने किया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर है 22, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था?
तो ये कुलकर्णी कहलाता था, गांव का लेखपाल मराठा प्रशासन में। प्रश्न नंबर है 23, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे मिरासदारी कहते थे, मोकासा जागीरदार को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने की थी, और ये मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 25, शिवाजी अपने समुद्री बेड़े कहाँ ठहराते थे? तो ये कोलाबा में। दरिया सारंग के नेतृत्व में कोलाबा में नौसेना बेड़े का गठन किया गया था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? नायक। नायक सबसे निचले दर्जे पर था मराठा सेना के पैदल सेना के। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में पैदल सेना को पाइक। इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी 9 सैनिकों की, जिसका अधिकारी नायक कहलाता था। 10 नायकों पर एक हवलदार हुआ करता था, 3 हवलदारों पर एक जुमलादार हुआ करता था, जुमलादार, और 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। प्रश्न नंबर 27, अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो यह अब्दुल्ला भत्तारी। अफजल खां का मूल नाम अब्दुल्ला भत्तारी था। बीजापुर राज्य ने शिवाजी को कैद करने या मारने हेतु इसे भेजा था।